इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड अचीवर से। हम बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर टिक करते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, ओके करते हैं यहाँ पर, तो OBP फोल्डर में ये जस्ट से ही बन जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं OBP फोल्डर है एंड्रॉयड में जाकर। बट क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पर अपने डेटा में जाते हैं, डेटा फोल्डर में होता है, ये OBP में भी है, लेकिन जब हम डेटा फोल्डर में जाते हैं एंड यहाँ से इसको जो है पहले कैंसिल करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम क्रिएट किस वजह से होती है कि हमारे फोल्डर के अंदर SAF करेक्ट का जो इशू होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हम करें क्या, देखिए करना हमें कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि यहाँ पर कि क्या दिक्कत रहती है। देखिए जब आप जेड अचीवर को खोलते हैं न्यूली, ठीक है, मैं डेटा क्लियर करके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हम इसे होल्ड प्रेस करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, डेटा क्लियर यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, करा हमने डेटा क्लियर। अब जो है उसके बाद हम अपने जेड अचीवर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ से टिप्स मांगता है और एक फ़ाइल एक्सेस भी मांगेगा, तो फाइल एक्सेस भी आपको देना है ओके करके। लेकिन जो ये हमारा एंड्रॉयड OBP फोल्डर है या कोई सा भी है, वो जैसे देखिए आप पेस्ट कर रहा था मैं, अब मैं यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर हमें दिखाएगा, क्या दिखाएगा मैं आपको बताता हूँ, इनकरेक्ट SAF स्टोरेज फाउंड। तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब ऐसा क्यों दिखाता है, देखिए एंड्रॉयड 11 के बाद OBP और डेटा जो फोल्डर है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इनके द्वारा आप खोल नहीं सकते। लेकिन इस एप्लीकेशन से आप खोल सकते हैं। वो कैसे, देखिए जब OBP में जाएंगे आप, ओके करिए, ओके करने के बाद आपको डायरेक्टली इस फोल्डर पर अगर आता है तो ये प्रोसेस हो पाएगा, लेकिन अगर एंड्रॉयड में कहीं पर भी जाता है तो वो हाइड हो जाता है, ठीक है। तो हाइड फोल्डर में आपको वो नहीं ला पाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसका भी मैं सल्यूशन निकालूंगा कुछ। बट अभी हमारा मेन टॉपिक यहीं पे है, क्योंकि OBP में हम डायरेक्टली आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एंड्रॉयड में लाता है ये, और इसके अंदर हमें ना तो OBP मिलता है ना ही हमें डेटा का कोई फोल्डर मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसमें फिर अगर हम एक्सेस नहीं दे पाते और यहाँ पर टिक करके इसे क्लिक करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए डायरेक्टली मैं इस स्टोरेज को एक्सेस दे देता हूँ, क्लिक करता हूँ और जाता हूँ और यहाँ पर इसे एक्सेस दे देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इस फोल्डर को बनाते हैं तो यहाँ से ये ईजिली बन जाएगा, ये बन गया। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।